दोस्तों, एक गांव था जिसका नाम कड़कपुर था। कड़कपुर में एक राजेश नाम का व्यक्ति रहता था। राजेश पूरा दिन काम के सिलसिले में दर-बदर की ठोकरें खाता, लेकिन राजेश को कोई काम न मिलता। इसकी वजह से वो बहुत परेशान था कि जिंदगी का पहिया कैसे चलेगा। अगर मुझे काम नहीं मिला तो फाकों की नौबत आ जाएगी और फिर बहुत बुरा होगा। इसी वजह से राजेश की बीवी उससे हमेशा लड़ा करती थी। राजेश थक हार कर घर पहुंचता है, जहां पर उसकी बीवी पहले से ही मौजूद होती है। वो बहुत थका होता है। क्या हाल है? आज फिर कोई काम मिला कि नहीं मिला, या फिर आज खाली हाथ घर आए हैं? अरे, आज फिर भी कोई काम नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जगहों पर गया, लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया। आज फिर थक हार कर खाली हाथ ही घर आया हूँ। बहुत भूख लगी है मुझे। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? अगर आपको कोई काम ना मिला तो जिंदगी का पहिया कैसे चलेगा? आप कोशिश करते रहिए। चले, मैं खाना लगा देती हूँ। वो दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं कि ये कैसे चलेगा। राजेश को कब नौकरी मिलेगी तो उनके घर के हालात भी ठीक होंगे। फिक्र उनको सता रही होती। एक दिन राजेश काम के सिलसिले में बाहर जा रहा होता है कि उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त अन्नू से हो जाती है और वो बहुत खुश होता है। अरे राजेश, क्या हाल है तुम्हारा? कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? बड़े अरसे बाद नजर आए हो तुम। अरे आओ आओ अन्नू, कैसे हो तुम? ठीक तो हो? बड़े अरसे बाद नजर आए हो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लगता है छुट्टियों पर आए हो गाँव आजकल। अरे हाँ राजेश, मैं तो ठीक हूँ और हाँ, मैं छुट्टियों पर आया हुआ हूँ। सुनाओ भाभी कैसी हैं? यार, एक समस्या है। मुझे यहाँ पर खाना सही नहीं मिल रहा बाजार का, तो मैं जितने दिन यहाँ पर हूँ मैं तुम्हारे घर पर ही खाना खाऊंगा। क्यों नहीं अन्नू, तुम्हारा अपना ही तो घर है। आओ आओ, जब मर्जी आओ, खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि तुम खाना खाओगे हमारे घर। राजेश वापस घर जा रहा होता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि हमारे पास तो पहले से ही खाने को नहीं है, अब इस अन्नू को हम कहाँ से देंगे खाने के लिए। वो सोच रहा होता है कि सरिता बहुत गुस्सा होगी। एक तो मुझे पहले से ही काम नहीं मिल रहा, ऊपर से अन्नू को भी ले आए हो। बहुत ही अफसोस की बात है। राजेश दिल ही दिल में बहुत परेशान हो रहा होता है। अरे सरिता, एक समस्या आ गई है। वो मेरा दोस्त है ना बचपन का अन्नू, वो गांव आया है और वो हमारे घर खाना खाएगा। हमारे घर तो पहले ही कुछ खाने को नहीं है, अब आप अपने दोस्त अन्नू को भी ले आए हैं। क्या होगा? हम क्या करेंगे? कहाँ से इसका राशन पूरा करेंगे? अरे मैं क्या करता, मैंने तो उसको नहीं कहा था। वो मुझे अचानक ही मिल गया। तुम्हें तो पता है वो मेरे बचपन का दोस्त है और कहने लगा कि गांव में स्वाद भरा खाना नहीं मिलता। अब तुम मुझे बताओ, मैं उसको कैसे मना करता। एकदम उसने ही कह दिया कि मैं तुम्हारे घर आकर खाना खाऊंगा, तो बुरा लगता है ना। फिर इस तरह तुम मुझे खाना ना देना बल्कि उसको दे देना। ये नहीं कह रही कि मना कर देते, लेकिन आपको पता है कि आपको नौकरी भी नहीं मिल रही, हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा? राशन कहाँ से पूरा होगा? तुम फिक्र मत करो, वो मेहमान आ रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। कोई टेंशन मत लो, सब राशन पूरा हो जाएगा। तुम वैसे ही चिंता करती रहती हो हर चीज़ के बारे में। हम भी तो खा रहे हैं ना, जो हम खा रहे हैं वही वो खा लेगा। ठीक है, अब आ रहा है तो आने दो, देख लेंगे क्या करना है और क्या नहीं। जो हम खाएंगे उसी को खिलाएंगे, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा मसला है। ठीक है, मैं कल उसको बुला लूँगा खाने पर। वो 3-4 दिन से ज़्यादा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसको इतनी ही छुट्टी शहर से मिलती है। वो सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिन के लिए ही आता है। 3-4 दिन के लिए तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुझे नौकरी मिल जाएगी तो फिर तो कोई मसला भी नहीं होगा। अगले दिन अन्नू राजेश के घर खाना खाने जा रहा होता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि आज तो घर का खाना मिलेगा जो कि बहुत स्वादिष्ट होगा। बाहर के खाने खा खा के तो मैं तंग आ गया हूँ। आज घर का खाना मिलेगा तो आनंद आएगा, क्योंकि घर का खाना बहुत अरसे बाद मिल रहा है मुझे। यूं अन्नू उनके घर आके खाना खाने लगता है।
और अन्नू खूब आनंद लेकर खाना खाता है क्योंकि अन्नू को ऐसा खाना बहुत अरसे बाद मिला होता है जिससे वो आनंद ले सके। अरे भाभी जी, आपने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, जादू है जादू आपके हाथों में। ये रामू तो बहुत ही खुशनसीब है कि इसको रोज ऐसा ही खाना मिलता है खाने को, भला ऐसा खाना हमारे नसीब में कहाँ। मेरे हाथ में कोई जादू वादू नहीं है, मैंने तो सीधा खाना बना के दिया आपको, आपको इतना पसंद आया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अरे नहीं भाभी जी, आपके हाथ में तो वाकई ही बहुत बड़ा कमाल है। आप देख रही हैं कितना मज़े का खाना है, काश मुझे भी इस तरह का रोज़ाना खाना मिलता तो क्या ही बात थी। इस तरह अन्नू रोज़ राजेश के घर खाना खाने आता, क्योंकि उसको छुट्टी हुई थी इसलिए वो गांव में था, तो वो राजेश के घर से ही रोज़ाना खाना खाने आता। वहाँ पर सरिता भी उसके लिए रोज़ नए खाने बनाती और अन्नू खूब आनंद लेकर खाना खाता और कहता कि भाभी जी, आपके हाथ में तो वाकई जादू है। अरे राजेश और भाभी जी, मेरा आज आखिरी दिन है आप लोगों के साथ खाना खाने का, क्योंकि मेरी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है और कल से मैंने काम पर जाना है। अरे भैया जी, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, कुछ थोड़े और दिन रुक जाते। अरे हाँ राजेश, और ये पैसे ले लो, ये जितने दिन मैंने तुम्हारे घर खाना खाया ये उसकी उजरत है। मैं बाहर से भी खाना खाता तो तब भी पैसे देता, लेकिन यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और मुझे बहुत आनंद आया है तुम्हारा खाना खा के। अरे अन्नू, कैसे गैरों वाली बातें कर रहे हो? क्या मैं तुमसे 3-4 दिन के खाने के पैसे लूँगा? मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन इतना भी नहीं कि मैं अपने दोस्तों से पैसे लूँ। अरे तुम ये पैसे पकड़ो, मैं बाहर भी तो पैसे देता ना, तुम्हारे घर के हालात पहले ही ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि मैं शहर जाकर तुम्हारे लिए लाजमी नौकरी ढूंढूंगा, फिर तुम उधर आना। अरे अब तुम इतना इसरार कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए नौकरी ज़रूर ढूंढना शहर जाकर। अरे सरिता, ये पैसे रख लो, कुछ दिन काम आ जाएंगे घर के लिए। भला हो अन्नू का कि उसने जाते जाते पैसे दे दिए, वरना हमारे घर तो फाके शुरू थे। अरे हाँ, कुछ पैसे तो आए हमारे घर में तो 1 रुपया भी नहीं था कई दिनों से। यूं अगले दिन राजेश फिर काम के सिलसिले में बाहर जा रहा होता है। वो बहुत ही फिक्रमंद होता है कि ये काम कब मिलेगा आखिर। तो उसके पास अन्नू की शहर से कॉल आती है। अरे अन्नू, क्या हाल है तुम्हारा? तुम खैरियत से तो पहुंच गए थे ना शहर, और सुनाओ काम का शुरू हुआ कि नहीं? यूं अन्नू राजेश को नए काम के बारे में टेलीफोन पर बताता है और उसे कहता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता, तुम खाना लेके आके बेच दिया करो। अरे सरिता, अन्नू की कॉल आई थी शहर से, वो कह रहा था कि उसकी फैक्ट्री के पास बहुत बेकार खाना मिलता है, तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट था। तुम इस तरह करो कि तुम अपने साथ 20 टिफ़िन ले के आया करो और यहाँ पर बेच दिया करो, 50 रुपए का एक टिफ़िन। सब तुमसे खाना लेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई भी अच्छा खाना नहीं बनाता। तो ठीक है ना, मैं आपको खाना बना दिया करूँगी, आप शहर जाके बेच आया करना। 50 रुपए का अगर एक टिफ़िन है तो ये तो 1000 रुपया हो गया दिन का, ऐसे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। यूं सरिता अब रोज़ाना राजेश के लिए खाना बनाने लगती है और राजेश उस खाने को पैक कर कर शहर ले जाता है। राजेश रोज़ाना सुबह टिफ़िन में खाना पैक करके अब शहर की तरफ चल पड़ता है। राजेश सोच रहा होता है कि अगर ये काम चल गया तो उसके गरीबी के दिन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अरे राजेश, आओ आओ, पहली शुरुआत मेरे से ही करो, लाओ मुझे मेरा डब्बा दो और ये 50 रुपये रखो, अब यहाँ पर तुम्हारा खूब काम चलेगा। अरे अन्नू, क्यों नहीं, ये लो अपना डब्बा और खूब आनंद लेकर खाना खाना, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यूं राजेश पर काफ़ी भीड़ होती है और देखते ही देखते उसके सारे डब्बे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि किसी के पास भी वहाँ पर अच्छा खाना खाने को ना होता, तो इसलिए वो राजेश आज बहुत खुश होता है घर वापसी पर, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे होते हैं और वो बहुत खुश होता है कि आज मैं सरिता को ये इतने पैसे घर जाकर दूंगा तो वो बहुत खुश होगी, अब हमारे गरीबी के दिन हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। सरिता,
ये देखो मैं आज तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा पैसे लाया हूँ। हमारे सारे डब्बे हाथों हाथ बिक गए और एक भी डब्बा नहीं रहा। सारों ने अच्छे अच्छे पैसे दिए हैं मुझे। अरे इतने ज़्यादा पैसे लाइए, मुझे दीजिए, मैं भी पकड़ूं, मैं भी देखूं कितना आनंद आता है इतने ज़्यादा पैसे पकड़ने में। यूं राजेश सरिता को वो सारे पैसे दे देता है और सरिता दिल ही दिल में खुश हो रही होती है कि अब हमारे गरीबी के दिन चले गए हैं। अब तो मैं सारे अरमान पूरे करूंगी अपने दिल के। यूं अब सरिता रोज़ाना राजेश के लिए खाना बनाती है और राजेश उसको जाकर शहर में बेच आता है। राजेश बहुत मेहनत कर रहा होता है और उसी के मेहनत का सिला होता है कि उसको काफ़ी धन बच रहा होता है। अब वो सारे बहुत अमीर हो जाते हैं। सुनिए जी, अब तो हमारे पास बहुत ज़्यादा धन जमा हो गया है, अब तो आनंद ही आ गया है। क्यों ना हम अपने टिफ़िन के दाम बढ़ा दें, इसको 50 के बजाय 70 का कर दें, फिर हमारे पास और ज़्यादा धन जमा हो जाएगा। अरे सरिता, क्यों टिफ़िन के दाम बढ़ा रही हो? इतना अच्छा तो काम चल रहा है और बचत भी हो रही है। ये ना हो कि फिर लोग हमसे टिफ़िन भी ना लें, फिर क्या होगा? देखो लालच बुरी बला है, ऐसा नहीं करते। अरे कुछ नहीं होता, आप तो वैसे ही डरते रहते हैं, इस तरह हम और धन कमा के अमीर हो जाएंगे। यूं राजेश अगले दिन टिफ़िन लेकर शहर की तरफ जा रहा होता है और सोचता है कि पता नहीं सरिता के दाम बढ़ाने के बाद लोग अब हमसे टिफ़िन लेंगे भी कि नहीं। अरे आज से डब्बे का रेट 70 रुपये है। आज से डब्बे का रेट 70 रुपये है, 50 रुपये का नहीं है। बहुत महंगाई हो गई है। आओ आओ सारे ले जाओ डब्बे। अरे ये क्या राजेश, तुमने एकदम ही 20 रुपये बढ़ा दिए, कैसे चलेगा ऐसे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरा डब्बा काट दो, मैंने तुमसे खाना अब नहीं खाना, समझ आ गई? उस दिन राजेश कोई भी डब्बा बेच नहीं पाता और पूरा दिन खाली हाथ खड़ा रहता है और उसको उस भरे डब्बों के साथ वापस ही घर जाना पड़ता है। राजेश बहुत अफसोस के साथ घर वापस जा रहा होता है। वो दिल ही दिल में बहुत खफा होता है और सरिता को कोस रहा होता है कि क्या ज़रूरत थी डब्बे का दाम बढ़ाने की, अब आज हमारा एक भी नहीं बिका। सरिता ये देखो, तुम्हारे दाम बढ़ाने की वजह से आज एक भी डब्बा नहीं बिका। तुम्हें मैंने मना भी किया था कि लालच बुरी बला है, इतना लालच में मत आओ, लेकिन तुम किसी की सुनती कहाँ पर हो। आज देखो मैं पूरा दिन खड़ा रहा और खाली हाथ वापस आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो बहुत परेशानी की बात है, ऐसा ना हो कि हम फिर गरीब हो जाएं, आप कुछ कीजिए। ये कहकर सरिता रोने लगती है और कहती है कि अब क्या होगा, अगर वो लालच ना करती तो आज सब कुछ ठीक चल रहा होता। देखो मैंने तुम्हें मना भी किया था कि लालच मत करो, लालच बुरी बला है। हमें जितना बच रहा था वो बहुत था, लेकिन तुम्हारी लालच की वजह से सब कुछ हुआ। तुम फिक्र ना करो, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम डब्बे की कीमत 50 रुपये वापस कर दें और फिर मैं उनसे कहूँगा कि आप हमारे डब्बा ले लिया करें, अब हम कीमत नहीं बढ़ाएंगे। अरे डब्बे की कीमत 50 रुपये कर दी है वापस, कल वाला रेट नहीं है, डब्बे की कीमत 50 रुपये है। आओ आओ आनंद लेकर खाओ, सब लोग खाओ। राजेश के ऊपर फिर से भीड़ लगने लग जाती है और लोग उससे फिर डब्बा लेने शुरू कर देते हैं। दोस्तों लालच बुरी बला है, कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा इंसान के साथ बुरा ही करती है। सरिता और राजेश की मिसाल आपके सामने है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ।